राधे कृष्णा दोस्तों। भागवत गीता के अनुसार कामयाबी का रहस्य। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रे उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवे मामकाः पांडवस्यौ किम कुर्वे संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने क्या किया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सीखने वाली अच्छी बात यह है कि हर अच्छी किताब या कोई भी अच्छा ग्रंथ सबकी शुरुआत प्रश्न से हुई है, क्वेश्चन से हुई है। जब हम सब बच्चे थे, हम छोटे बच्चे थे, तो हम कितने क्वेश्चन पूछते थे। अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है तो आपने देखा होगा वो बच्चा भी कितने क्वेश्चन पूछता है। ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा क्या होता है, क्यों होता है। समझ रहे हो, उनका माइंड कितना क्यूरोसिटी से भरा हुआ होता है। जैसे हर छोटे छोटी चीज़ें भी उनको बड़ी बड़ी लगती है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम पूछना छोड़ देते हैं, अपने हिसाब से ही हम अपना करने लगते हैं और क्वेश्चन तो जैसे पता नहीं हम कहाँ छोड़ के आ जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले खुद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अभी 1 लाख रुपए हैं और आप अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको खुद से सही सवाल पूछने होंगे। जैसे आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए मटेरियल कहाँ से आएगा और सस्ता मटेरियल हमें कहाँ मिलता होगा, उसकी पूरी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, उस बिज़नेस को लेके आपका फ्यूचर प्लान कैसा होना चाहिए, इस बिज़नेस में मैं सक्सेस कैसे हो पाऊँगा, मैं कैसे इस बिज़नेस की प्लानिंग करूं कि मैं कम समय में ज़्यादा ग्रोथ कर पाऊं। ऐसे ही कुछ सवाल हमें हमारी पर्सनल लाइफ में भी पूछने चाहिए। क्या आज का दिन मेरा अच्छा गया? मैंने जो भी आज काम किया उससे मैं संतुष्ट हूँ? मैंने क्या कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, या एटलीस्ट आज तो मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया? ऐसा कौन सा टाइम था आज का जिस टाइम पे मैंने पूरे फोकस के साथ काम किया? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमें अपने आप से ज़रूर पूछने चाहिए। हर अच्छी ग्रंथ, हर अच्छी किताब की शुरुआत क्वेश्चन से हुई है, तो पूछना तो बनता है ना यार। देखिए फ्रेंड्स, महाभारत तो आज से 5000 साल पहले हो चुकी है, पर आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे हम अपने फील्ड में बढ़ते हैं आगे, या फिर हमारी डेली लाइफ में एक महाभारत तो यहाँ भी चल रही है ना। हमारा पूरा दिन जाता है, कभी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम रोने भी लगते हैं। तो एक महाभारत तो हमारे अपने अंदर ही चल रही है। अगर वो शांत हो जाए तो लाइफ इजी नहीं हो जाएगी। हम शांति से अपना जीवन जिए तो हम खुश नहीं रहेंगे। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता पर। यहाँ पर बोला गया है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मतलब कुरुक्षेत्र जो भूमि है उस भूमि को नाम दिया गया है धर्म क्षेत्र। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण भगवान विराजमान हैं और वहाँ धर्म की स्थापना के लिए इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है। तो वहाँ पर पांडवों तथा धृतराष्ट्र के युद्ध करने के लिए आए हैं। उसके लिए ही धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि बताओ कुरुक्षेत्र में इस समय क्या हो रहा है। संजय वो है जिनको व्यास देव जी की तरफ से द्रव्य दृष्टि प्रदान की गई है। संजय महल में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। उनके पास में द्रव्य दृष्टि व्यास देव जी द्वारा उनको दी गई है। अब धृतराष्ट्र जो है ना,
वो आंखों से तो अंधे थे ही, साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी भी अंधे थे। इसलिए उनको पता था मेरे बच्चों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने घर में कभी ऐसा माहौल ही नहीं बनाया जिससे उनके बच्चों को कभी अच्छी शिक्षा मिल पाए। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर सीखने वाली बात यह है, जैसी संगत वैसी रंगत। मतलब हम जैसे माहौल में रहेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। यहाँ पर मतलब एक लॉ है वो निकल कर आ रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपने सुना भी होगा कि हम अपने 5 लोगों के साथ, जिन 5 लोगों के साथ हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिनके साथ हम हमेशा रहते हैं, आप भी वैसे ही बन जाते हैं। आप खुद का एक टेस्ट लेकर देखना। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, उनकी इनकम या उनकी हेल्थ को डिवाइड करना 5 से। मतलब आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं उनकी इनकम का टोटल करना और उसको डिवाइड कर देना 5 से, या फिर उनकी हेल्थ का पूरा कैलकुलेट करना और उनको डिवाइड कर देना 5 से। आप ये देख के शॉक रह जाओगे कि आपकी इनकम या आपकी हेल्थ उतनी ही आएगी। सीरियसली, आपकी हेल्थ और आपकी इनकम उतनी ही आएगी। जिन लोगों के साथ आप रहते हो, जैसे आप रहते हो, बिल्कुल उनकी जैसे ही आप बनते जाते हो। यही फॉर्मूला लाइफ के हर सेक्टर में भी काम आता है। आप कोई सा भी सेक्टर ले लो, चाहे अगर आपके 5 में से 3 फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया ना, आपका ब्रेकअप होना या आपकी जो मिक्स्ड लाइफ है, ना तो ब्रेकअप में आएगी ना सही आएगी, वो आपका रेगुलर चलता रहेगा। अगर 5 फ्रेंड की लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही ना, तो आपकी तो डेफिनेटली अच्छी नहीं चलेगी। तो ये एक फॉर्मूला है जो मतलब श्रीमद् भागवत गीता से निकल कर आ रहा है, और हमने इसके ऊपर एक बुक बनी हुई है। आई थिंक मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ एक बुक ज़रूर इस पर बनी हुई है। तो आप समझ रहे हो, लाइफ इसके एक एक श्लोक में, एक एक वर्ड में पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, और हमें ये ज्ञान बहुत आसानी से मिल रहा है। हम शुक्रगुजार हैं। देखिए, यहाँ पर धृतराष्ट्र का पुत्र शकुनि से शिक्षा लेता था, और पांडवों का पुत्र श्री कृष्ण से शिक्षा लेता था। दोनों पक्ष की संगत के कारण ही एक के कुल का नाश हुआ और दूसरी सदी का सबसे बड़ा योद्धा बना, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने महाज्ञान दिया, गीता ज्ञान दिया। ये पूरा एक मतलब था गीता के एक श्लोक की फर्स्ट लाइन का। अब हम यहाँ से आगे समझते हैं। यहाँ पर धृतराष्ट्र को पता है कि उन्होंने अपने बच्चे को कभी कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई अच्छी शिक्षा कभी नहीं दी। कई बार क्या होता है, हमें पता होता है कि हम गलत हैं, फिर भी हम मानने को तैयार नहीं होते हैं। हमारे मन में हमारे गट फीलिंग जो आती है, आवाज़ आ रही होती है गट फीलिंग से कि हम गलत हैं, फिर भी हम दूसरों से कुछ ऐसा सुनने की इच्छा रखते हैं ना, कि नहीं सामने वाला कुछ ऐसा कह दे, ये फीलिंग दब जाए। इस समय कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है धृतराष्ट्र का। उनको फीलिंग तो आ रही है, उनको अंदर से पता तो है कि मैं गलत हूँ, मैं ही गलत हूँ, तभी मेरे बच्चे गलत है। अगर मैंने टाइम पे ही उनको रोक दिया होता, समझा दिया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। श्री कृष्ण भगवान ने पहले ही धृतराष्ट्र को कह दिया था कि अगर महाभारत का युद्ध हुआ तो आपके पूरे 100 के 100 पुत्र मारे जाएंगे। फिर भी धृतराष्ट्र ने युद्ध के लिए रोका नहीं। यहाँ पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी थी। उनको पता था, फिर भी उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी, गलत के साथ रहकर। गलत के साथ रहोगे तो गलत हो जाओगे, ये निश्चित है। इसलिए वो बार बार संजय से पूछ रहे थे, संजय बताओ ना। मतलब कितनी बार होता है ना, हम पूछते हैं बताओ ना क्या हुआ, तो वैसे ही वो संजय से पूछ रहे हैं, संजय बताओ ना क्या हुआ, क्या हो रहा है वहाँ पर। धृतराष्ट्र का मन में कहीं ना कहीं ये संदेह था, डर भी था। जब हम
गलत नहीं होते या किसी के साथ गलत नहीं करते ना, तो हमें किसी भी बात का डर नहीं होता। हम बिल्कुल निश्चिंत रूप से अपन पूरा कह देते हैं। उस समय हम यही बोलते हैं ना कि भगवान देखेगा, हम गलत नहीं हैं। हमें उस समय पूरा ऊपर वाले पे विश्वास होता है कि हम गलत नहीं है ना, तो ऊपर वाला देख ही लेगा। क्योंकि हमें पता है चाहे दुनिया में सब लोग गलत कर दें, पर वो कभी भी गलत नहीं करता, कभी भी गलत नहीं करता। लेकिन इसके उल्टी तरफ जहाँ पर हमें पता होता है कि हम गलत हैं, भले ही हम उसको नहीं माने, लेकिन हमें अंदर से पता होता है कि हम गलत हैं, उस टाइम पे हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है हम गलत हैं। हम बार बार उसको एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं, हम बार बार उसको समझाते रहते हैं कि हम गलत नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं, पर हमें अपने अंदर से डर लगा रहता है कि हमने तो गलती कर दी। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है, सॉरी बोलो और चीज़ें सॉर्ट आउट करो। कम से कम कुछ अच्छा हो चाहे नहीं हो, आप चैन की नींद तो सोएंगे। आप समझ रहे हैं ना ये कितना बड़ा ज्ञान है, भागवत गीता का ज्ञान है। हमने भागवत गीता पढ़ी तो ज़रूर होगी, लेकिन डीप में जाकर शायद कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी जो हमने नहीं समझी होगी। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ समझने की, और जितना मैं समझ पा रही हूँ उतना ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल ईज़ी करके समझाने की। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए या इसके अंदर कुछ और बता देना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। अगर मुझे लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को ऐड कर दूँगी। अब हम कल दूसरा श्लोक लेंगे और दूसरा श्लोक पढ़ेंगे और सीखेंगे हमारे प्यारे श्री कृष्णा हमको क्या समझाना चाहते हैं। थैंक यू गाइस, बाय। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं कल। बाय बाय।